हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बैकलॉग सीट जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, अगर जुड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे और टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पे विस्तार से जो है आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल सीटें कितनी हैं जो टीआरई 3 में जो वैकेंसी आई है टीआरई 3 की, उसमें कुल सीटें कितनी है। तो बात करते हैं क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल की। इसमें जो टोटल सीट है वो 28,026 सीट पे भर्ती आई हुई है और 6 से 8वीं में 19,645 सीटों पे भर्ती हो रही है और 9th-10th में 17,035 सीट पे वैकेंसी आई हुई है और पीजीटी में 11 to 12 में 22,373 सीटों पे भर्ती आई हुई है। उसी में एस सी एस टी की जो सीट है वो है 695। तो टोटल जो टीआरई 3 की वैकेंसी है वो है 87,774। तो टीआरई 3 में कुल जो पद भरे जाने हैं 87,774। अब बात करते हैं बैकलॉग सीट की। बैकलॉग सीट वो सीट है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में वैकेंट रह गई यानी खाली रह गई है। ठीक है, तो इसमें क्लास 1 to 5 की अगर बात करते हैं तो इसमें 11,039 सीटें वैकेंट है टीआरई 1 और टीआरई 2 से। ठीक है, और छठी से 8वीं में 5,957 और 9th-10th में 4,316 सीटें वैकेंट हैं यानी कि नहीं भरी जा सकी थी और 11-12 में 4,074 सीटें खाली रह गई थी जो कैंडिडेट नहीं मिलने से नहीं भरी जा चुकी थी। तो ऐसे में टोटल जो बैकलॉग सीट है वो है 25,386। जो टोटल बैकलॉग सीट है वो है 25,386। अब बात करते हैं टोटल सीट हो कितनी रही है। तो ऐसे में देखिए टोटल सीट जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो वैकेंसी आई वो है 87,774 की। बैकलॉग सीट को अगर ऐड करते हैं जो कि है 25,386, तो ऐसे में जो टोटल सीट है वो बन रही है 1,13,160। तो ऐसे में जितने भी साथी जो थोड़ा नंबर से पीछे रह रहे थे उन सबका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, और इसका काफी व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मेरिट इसकी वजह से काफी नीचे आनी तय है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका जो प्रभाव है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ जो है पीआरटी का, इसके पहले आपको बताया गया था। तो उस समय जो कट ऑफ था उससे काफी अब नीचे जाएगा और इसमें देखिए मेल का जो कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले एक बात बता दें, जो भी सामान्य वर्ग में 70 से एबव हैं, मैं कहता हूं मेल हो तो भी 70 से ऊपर हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। 70 प्लस वालों का इस बार सिलेक्शन होना तय। अब देखिए मेल की अगर बात करते हैं तो यूआर में 70, जो यूआर में 70 से 75 के बीच में, और ईबीसी में 60 से 65, ईडब्ल्यूएस 62 से 66, बीसी 65 से 70, एससी 51 से 55 और एसटी 50 से 53। फीमेल में अगर बात करें तो यूआर में 62 से 66, ईबीसी 50 से 55, ईडब्ल्यूएस में 50 से 54, बीसी में 55 से 60, एससी में 40 से 44 और एसटी में 38 से 42। तो ये है। और तो साथियों जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस कैटेगरी के अंदर या इसके ऊपर या नीचे, तो वो अपना कमेंट में जरूर अपना बात रखें, जिससे कि और सबकी बातों का जवाब हम अनिवार्य रूप से देते हैं। कोई भी साथी अगर बताए उसकी बातों का हमने जवाब न दिया हो तो ऐसे में सभी साथी अपने जो भी डाउट्स रहा करें उसको जरूर पूछा करें। अब बात करते हैं आरक्षण को लेकर, जो सबसे बड़ा इसमें विवाद बना हुआ है। तो जो सरकार है, एक बिहार का गजट जारी किया गया था 20 जनवरी 2016। तो उस गजट में 35% महिलाओं को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो उन सबको थोड़ा सा समझने का प्रयास पहले कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल चीजें बताते हैं। तो जो वर्तमान प्रावधान है वो क्या है, तो देखिए वर्तमान जो प्रावधान है वो आरक्षण कोटि में अगर देखें तो, और आरक्षण कितना मिला, तो यस जो एससी है उनको 16% का आरक्षण है। ठीक है, एसटी को 1% का, ईबीसी का 18%, बीसी को 12% और यूआर को 50%। ठीक है, तो अब इसमें 35% का आधार पर महिला जो आरक्षण की प्रावधान किया गया है बिहार गजट में, तो उसको समझ लेते हैं। तो अगर जैसे 16% एससी को आरक्षण मिला हुआ है तो उसमें से उसका 35% कितना हो जाएगा, 5.60। तो इतना जो है क्षैतिज आरक्षण के आधार पे एससी
महिला को मिलेगा। एसटी की अगर बात करें 1% का 35% कितना हो जाएगा, 0.35, ठीक है। और ईबीसी में 18% आरक्षण है तो 18% का 35% हो जाएगा 6.30, तो इसमें हो जाएगा 6.30, ठीक है। और बीसी की बात करें 12% आरक्षण है तो 12% का 35% हो जाएगा 4.20, तो ऐसे में 4.20 इनको मिलेगा बीसी को। और यूआर में 50% तो 50% का 35% हो जाएगा 17.5, ठीक है। और जो 3% बच रहा है, देखिए यहाँ जो टोटल हो रहा है वो 97% हो जा रहा है, तो जो 3% बच रहा है वो जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा, जो पूर्व से पिछड़ा वर्ग में है ये उनके लिए आरक्षित है। तो साथियों आप बिल्कुल परेशान न होइए, और विशेष रूप से जो महिला साथी हैं, ठीक है। तो एक चीज बता दें, जो बिहार का जो बजट आई है उसमें अगर महिला आरक्षण की बात करें तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं उनमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आधार पर 35% देने की बात कही गई है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर महिलाएं सरकार के प्रति जो क्या है आक्रोशित हैं। तो आपने देखा 35% आरक्षण का जो प्रावधान है, इसमें बिहार सरकार के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें 35% आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन यहाँ टीआरई में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, क्योंकि अगर हम टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखें तो देखिए मैं 35% और 50% पे एक बात सभी को श्योर कर देना चाहता हूं, क्योंकि टीआरई 1 या टीआरई 2 में 1 से 5 और 6ठी से 8वीं में 50% महिला आरक्षण को फॉलो किया गया था। जो टीआरई 1 था और टीआरई 2 था उन दोनों में 50% महिला आरक्षण के आधार पे रिजल्ट जारी किए गए थे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि केवल 1% ही चांस है कि क्लास 1 to 5 एवं 6 to 8 में 35% आरक्षण लागू हो, क्योंकि सरकार की यही मंशा है कि सरकार भी यही कहती है कि 1 से 5 और 6ठी से 8वीं में चूंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए महिलाएं ज्यादा बेटर होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा अच्छे से उनको ट्रीट कर सकती हैं, ज्यादा अच्छे से उनको पढ़ा सकती हैं। वहीं बात करें 9th-10th की, तो आपको पहले से ही पता है टीजीटी और पीजीटी में 11th-12th में भी वहां पे पहले भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या था कि 35% आरक्षण था, तो वहां तो कोई भी बात नहीं है, पहले भी वही था अभी भी वही ही रहेगा। हाँ, और आप लोग ये जरा सा भी मत सोचिए कि मैं किसी एक के पक्ष में हूँ, या आप सोच सकते हैं कि मैं महिलाओं के पक्ष में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परिस्थितियां हम उसी के अनुसार बोल रहे हैं। महिला साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्लास 1 to 5 एवं क्लास 6 to 8 में 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट आना तय है। इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।